यूपीपीएससी, मेरा नाम वंदना सिंह है। तो हम इसमें यूपीपीएससी 2023 के लिए 6 मंथ स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे। इस स्टडी प्लान में हम रिसोर्सेज क्या फॉलो करें, करंट अफेयर क्या प्रिपेयर करें, टेस्ट सीरीज, नोट्स और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम डेली अपना टाइम टेबल क्या रखें, इसको भी हम इस प्लान में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना डेली टाइम टेबल देखते हैं, कैसे आप रोज हर दिन जो है अपनी तैयारी रखेंगे, उसको हम देखते हैं डेली स्टडी प्लान को। तो डेली स्टडी प्लान है, ये 6 घंटे का प्लान है। तो आपका बहुत फिजिबल है प्लान, 6 घंटे। तो दिन में 6 घंटे तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं। तो इसमें जो है हम 4 घंटे सब्जेक्ट को देंगे। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये 4 घंटे आप सब्जेक्ट को कैसे देंगे, वो आगे अभी हम फर्दर वीडियो करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। साथ में आप डेली टेस्ट देंगे। डेली टेस्ट या तो एसीयूपीपीएससी का टेस्ट दे दो या कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज दे दो जहां टॉपिक वाइज है। तो ये ध्यान रखना, जहां टॉपिक वाइज है टेस्ट सीरीज ऐसी चूज करना, पहले टॉपिक वाइज हो, फिर सब्जेक्ट वाइज हो, फिर फुल लेंथ हो। तो इस तरह की टेस्ट सीरीज चुनना, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ वाइज। तो कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो या फिर एसीयूपीपीएससी की ले लो, जिसका भी आपका मन है आप उसको ले सकते हैं। और उसको आप 30 मिनट्स दीजिए रोज। फिर उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1 आवर दीजिए। मैंने वीडियो बना रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया जाए, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप उसको 1 आवर दीजिए। मंथली करंट अफेयर्स, तो यहां ध्यान रखना, करंट अफेयर जो है वो आपको मंथली करंट अफेयर करने हैं। या तो आप एसीयूपीपीएससी का मंथली करंट अफेयर कर लीजिए या फिर कोई और रिसोर्स यूज कर लीजिए। करंट अफेयर स्ट्रैटेजी वीडियो में देख सकते हैं कि आपको कौन सी और रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए, तो आप स्ट्रैटेजी वीडियो में वो देख सकते हैं। इसको 30 मिनट्स दीजिए। तो टोटल आपके एक दिन में 6 घंटे हो गए हैं। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो 4 से 6 घंटे जो अपने निकाल सकते हैं, तो इसमें आप थोड़ा बहुत रिड्यूस कर दीजिए और वो भी आराम से इसको प्रिपेयर कर सकेंगे। अब प्लान डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं, हमारे कुछ सब्जेक्ट जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिंग सब्जेक्ट्स होते हैं कि इसको कैसे कवर किया जाए, इसको कैसे कवर किया जाए। तो उसके ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारा डिस्कशन है, तो इसकी जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगी कोर्स के साथ। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोर्स के साथ मिलेंगे। ज्योग्राफी के जो मिनरल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डाटा और जितने भी मिसलेनियस टॉपिक है वो कोर्स के साथ मिलेंगे। एनवायरमेंट के कंप्लीट नोट्स आपको कोर्स के साथ मिलेंगे। आपको कुछ और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। इकोनॉमी के जो है नोट्स वो आपको कोर्स के साथ मिलेंगे। यूपी स्पेशल के नोट्स वो आपको कोर्स के साथ मिलेंगे। सेंसस के लिए आप जो है एसीयूपीपीएससी का टेस्ट कर लीजिए। काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से ही कवर हो जाते हैं। साइंस के लिए आप एसीयूपीपीएससी के नोट्स कर लीजिए। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन नोट्स को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। करंट अफेयर आप एसीयूपीपीएससी का मंथली कंपाइलेशन कर सकते हैं या फिर आप स्ट्रैटेजी वीडियो में जो है आप देख सकते हैं कि आप कौन और सी चीज करें। अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, अगर आप इनमें से कोई भी चीज नहीं करना चाहते आप कोर्स में से, तो आप जो है स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हैं। वहां से आप बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, बुक से। लेकिन ये इस कोर्स को करने से क्या है कि आपका टाइम सेव होगा और आप मेंस को जो है ज्यादा टाइम दे पाएंगे। तो आपका टाइम सेव होगा और अभी आप जो है आने वाले 2 महीने में अगर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां आप ज्यादा टाइम दे पाएंगे। तो मैं अभी 1-2 दिन में मेंस की भी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है अभी जो हाल ही में 2 महीने में पढ़ने हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना प्लान डिस्कस करते हैं। आपका ये 6 मंथ्स का प्लान हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले आप देख लीजिए कि ये प्रीलिम्स का 2023 का कोर्स है। तो इसमें 114 डेली मिनी टेस्ट होंगे, रोज टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे जिसमें 15 क्वेश्चन ईच टेस्ट होंगे। 7 फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे एंड 6 फुल लेंथ होंगे। तो ये सब्जेक्ट वाइज है, फुल लेंथ है। सेंसस, यूपीजी के मिसलेनियस टेस्ट, डेली क्विज का कंपाइलेशन मिलेगा। एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के आपको वैल्यू एडेड नोट्स मिलेंगे। यूपीजीके के नोट्स मिलेंगे। करंट अफेयर कंपाइलेशन यूपी का एंड यूपी बजट मिलेगा। करंट अफेयर मंथली कंपाइलेशन आपको सारे मिलेंगे। तो ये मंथली कंपाइलेशन आपको जून 2022 से मिलेगा। तो जून 2022 से मिलेगा आपको मंथली कंपाइलेशन। तो ये मिलेगा एंड इकोनॉमिक सर्वे, बजट और ये सब मिलेगा और गवर्नमेंट स्कीम, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो चलिए हम प्लान डिस्कस करते हैं। 6 मंथ्स प्लान, स्टडी प्लान है ये।
तो ये प्लान जो है 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे 6 दिसंबर को। एंड जो सबसे पहले टॉपिक हम जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो सब्जेक्ट हम करेंगे वो है हमारा पॉलिटी। तो प्लान कुछ ऐसा है कि आप जो है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत आप खुद पढ़ेंगे, आप वैल्यू एडेड नोट्स देख सकते हैं, इस लक्ष्मीकांत को आप पढ़ेंगे, आपको ये टॉपिक्स जो है पॉलिटी के पढ़ने होंगे। इससे रिलेटेड आपका एक टेस्ट होगा, साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एंड फिर आपको करंट अफेयर कंपाइलेशन दिया जाएगा, आप वहां से करंट अफेयर कंपाइलेशन करेंगे। तो पॉलिटी आपका ये चलेगा एंड 6, 7, 8, 9 इस तरह से टॉपिक्स लिखे हुए हैं सारे कि इस दिन टॉपिक करना है। तो बहुत आसानी होगी आपको, आप सारे टॉपिक जो है टाइमली कंप्लीट कर लोगे और कोई आपको लास्ट मोमेंट पे पैनिक मोड में आने की कोई जरूरत नहीं है। देखो दिन में 6 घंटे तो दे ही सकते हो, पीसीएस बनना है और दिन में अगर 6 घंटे ना दे पाओ तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो दिन में 6 घंटे तो देने ही पड़ेंगे और ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक प्लान है, अगर इसको फॉलो करते गए तो चीजें बहुत ही स्मूथली हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा सारा सिलेबस कितनी आसानी से खत्म हो गया। तो ये आपका 29 दिसंबर को जो है पॉलिटी खत्म हो रहा है। 29 दिसंबर को आपने 21 पॉलिटी के टेस्ट कर लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं आपके, 21 जो है टेस्ट आपके हो चुके हैं। तो काफी सारे, रोज आप 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 21 टेस्ट हो गए हैं, तो आप काफी अच्छा खासा आपके पास जो है टेस्ट हो गए। इसमें सारे डायनेमिक, एनालिटिकल और जितने सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। फिर उसके बाद हिस्ट्री के लिए आप जो है मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, अदरवाइज आप एंशंट हिस्ट्री के लिए जो है तमिलनाडु जीके या फिर तमिलनाडु 11th क्लास और लूसेंट जीके ये किताब पढ़ सकते हैं। और फिर आपका हिस्ट्री का टेस्ट होगा, टॉपिक भी लिखे हुए हैं कौन कौन से, एंड साथ में आप करंट अफेयर भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हिस्ट्री के लिए ये हो गया। एंड फिर उसके बाद जो है मॉडर्न के लिए आपको पता ही है सबको, मॉडर्न के लिए कौन सी, स्पेक्ट्रम किताब, और साथ में ये मॉडर्न का टेस्ट भी हो रहा है एंड साथ में आप करंट अफेयर भी प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद ज्योग्राफी के लिए एक बुक बहुत है, महेश कुमार बनवाल पढ़िए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ये सारे टॉपिक्स हैं महेश कुमार बनवाल के जो आपको कंटिन्यूसली आपको बुक से पढ़ने हैं, साथ में करंट अफेयर कर रहे हो, साथ में आप टेस्ट भी दे रहे हो। तो ये महेश कुमार बनवाल चल रही है अभी। एंड आपका महेश कुमार बनवाल आपने खत्म करी एंड फिर उसके बाद 24 फेब को आप महेश कुमार बनवाल आप अच्छे से खत्म कर दोगे। तो आपने ज्योग्राफी के 22 टेस्ट कर लिए हैं, आपके अच्छे से रोज 15 क्वेश्चन आप कर रहे हो, अच्छे खासे आपके क्वेश्चंस भी हो रहे हैं टॉपिक वाइज, और साथ में आप प्रीवियस से भी कर रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो और अच्छे से टॉपिक भी पढ़ रहे हो। एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए क्या है, आप ACPPSC के एनवायरमेंट के नोट्स पढ़ सकते हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपको पढ़ना ही है तो आप PMFIS जो है उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ही पढ़ना है तो आप PMFIS पढ़ सकते हैं, अदरवाइज दिस इज मोर देन सफिशिएंट। यहाँ साथ में आपका एनवायरमेंट का टेस्ट हो रहा है एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी ये चला, एनवायरमेंट इकोलॉजी। एंड ये आपका एनवायरमेंट जो है 8 मार्च को खत्म हो गया। 8 मार्च को खत्म हो गया, आपने 10 एनवायरमेंट के टेस्ट दे दिए, मतलब 150 क्वेश्चन आप एनवायरमेंट के कर चुके हैं। तो सारे जितने भी आपके सारे टॉपिक्स हैं एनवायरमेंट के, इन टेस्ट से जो है और नोट से जो है कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नोट्स और ये टेस्ट मिलकर दोनों चीजें कर ली तो इसके अलावा कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए ACPPSC के इकोनॉमी के नोट्स पढ़ सकते हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी के लिए भी यही है, अगर नोट्स प्लस आपने टेस्ट सीरीज कर ली इकोनॉमी की तो इसके अलावा जितने ये टेस्ट हैं इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं। नितिन सिंघानिया मैं बोलूंगी बेसिकली आप जो है मेंस के लिए ज्यादा रेफर करिए। तो ये मैं इकोनॉमी की एक अच्छे से स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी किस तरह से आपको इकोनॉमी को अप्रोच करना है, तो हम वीडियो बनाएंगे। बाकी सारे देखिए हम एंशिएंट का एक वीडियो बना चुके हैं, करंट अफेयर का बना चुके हैं, तो इस तरह से हम सारे सब्जेक्ट्स का एक एक वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इकोनॉमी का ये टेस्ट हो गए, तो इकोनॉमी के आपने 9 टेस्ट दे लिए, सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी इकोनॉमी के। फिर यूपी स्पेशल में क्या है, आप ACPPSC के नोट्स करिए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ACPPSC के नोट्स एंड यहाँ टेस्ट होगा, इट्स मोर देन सफिशिएंट। फिर उसके बाद सेंसस का आपका टेस्ट होगा। साइंस 24 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। फिर साइंस होगा 25 मार्च को। एंड यहाँ साइंस में क्या है, आपको ACPPSC के साइंस के नोट्स मोर देन सफिशिएंट। और मैंने जो है लूसेंट
जनरल साइंस की एक समरी की वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आप ये बुक भी ना पढ़ें, आप सिर्फ वीडियो देख लें, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये वीडियो देख के काम चला सकते हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। फिर उसके बाद आपका साइंस का टेस्ट हो रहा है, साइंस का टेस्ट। तो ये 5 अप्रैल को जो है आपका ये खत्म हो जाएगा। आप पूरे सारे सब्जेक्ट 5 अप्रैल तक आपको अच्छे से कवर कर चुके हो। बीच में आपके संडेज भी पढ़ रहे हैं जिसमें आप कुछ छूट गया है वो कवर कर सकते हो और आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। फिर उसके बाद इसमें देखो एक चीज़ है, 6 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल 10 दिन का ब्रेक है इसमें। 10 दिन का ब्रेक इसलिए कि आप आराम से जो भी सारी चीज़ें हैं उनको तैयार करो। आपका अगर कुछ छूट गया है आप उसको तैयार करो, आप रिवाइज कर सकते हो। इस तरह से एक तरह का कूलिंग सा पीरियड है। आप इतने दिनों तक काफ़ी आपने मेहनत करी है, तो कूलिंग सा पीरियड है। आप इसमें जो है कुछ भी बचा है या कुछ भी वीक पॉइंट है या कुछ भी चीज़ें हैं तो उनको प्रिपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद 17 अप्रैल को एक पॉलिटी का कंप्लीट टेस्ट होगा। पॉलिटी का फुल लेंथ होगा, पॉलिटी का साथ में आप करंट अफेयर कर रहे हो। फिर 21 को जो है ज्योग्राफी का फुल लेंथ होगा। फिर उसके बाद 25 को हिस्ट्री का होगा, 27 को एनवायरनमेंट का होगा, 28 को साइंस का होगा, 29 को इकोनॉमिक्स का होगा, 30 को यूपी जीके एंड सेंसस का होगा। फिर उसके बाद 6 फुल लेंथ होंगे और ये 6 फुल लेंथ जो है 15 डेज बिफोर द एग्जाम कराए जाएंगे। और यहाँ इन फुल लेंथ में आप जो है फेज 3 का अपना रिविजन कर सकते हो और सारे टेस्ट रिवाइज कर सकते हो इस टाइम में। और साथ में तो आपका करंट अफेयर चल ही रहा है। अब ये देखिए कि ASUPSC ने जो है प्रीलिम्स 2022 जो आपका एग्जाम हुआ था यूपीपीएससी का, उसमें डायरेक्ट 93 क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट किए हैं। तो यहाँ ये PDF है, आप इसको देख सकते हैं, सारे 93 क्वेश्चंस इस PDF में आप आराम से देख सकते हैं। साथ में जिन लोगों ने कोर्स लिया था उनका टेस्टिमोनियल भी है, तो आप ये टेस्टिमोनियल भी आप आराम से देख सकते हैं। PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप PDF डाउनलोड करिए और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, तो ये कोर्स है, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो मेंस आंसर राइटिंग का भी जो है बैच चल रहा है, मेंस आंसर राइटिंग का भी, एंड इंटीग्रेटेड एक बैच भी है। और ये साथ में ये सिर्फ प्रीलिम्स का बैच है, 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप 6 घंटे पढ़िए और कोई आपका प्रीलिम्स जो है नहीं रोक सकता। 6 घंटे आप अगर आप इतना कंसिस्टेंसी देंगे और सही रिसोर्सेज और सही मटेरियल यूज़ करेंगे, ज़्यादा कुछ रेफर नहीं करना है। हर सब्जेक्ट के लिए एक रिसोर्सेज रेफर करिए, इधर भागने की ज़रूरत नहीं है, उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और अपना रिवीजन पे फोकस रखिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द ओनली की टू एज दिस एग्जाम। रिवीजन को नेग्लेक्ट मत करिए। हमने टाइम टेबल इस तरह से ही बनाया गया है कि जो है रिवीजन को बहुत फोकस दिया गया है। संडे को रिवीजन रखा है, फिर बाद में भी जो है आपको 10 दिन का गैप दिया है, उसमें भी रिवीजन रखा है। तो आप रिवीजन को अच्छे से करिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा, प्रीलिम्स बहुत केक वॉक हो जाएगा आपके लिए। तो अच्छे से आप प्रिपेयर करिए एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।